नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन जीने का तरीका। इस लाइफ स्टाइल टॉपिक पर अपन डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों, इस लाइफ स्टाइल का, खराब लाइफ स्टाइल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे इंटेस्टाइन पर, हमारी आहार नाल पर, यानी कि हमारी गट पर, हमारी आंत्र पर। दोस्तों, लाइफ स्टाइल का सबसे बुरा असर हमारी आहार नाल, गट या आंत्र पर पड़ता है। दोस्तों, कई वर्षों से इस गट ब्रेन एक्सिस पर रिसर्च चल रही है, वर्षों से चल रही है। गट ब्रेन एक्सिस पर कई लंबे समय से रिसर्च चल रही है, यही राज जानने के लिए कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल का सीधा सीधा प्रभाव हमारे आहार नाल पर पड़ता है। और आहार नाल की विकृति यानी आहार नाल का जो माइक्रोबायोम है, जो आहार नाल के अंदर पाया जाने वाला माइक्रोबायोम यानी कि जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो जिससे गट ब्रेन संवाद भी बिगड़ जाता है। यानी कि गट और ब्रेन का जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है और इससे भी कई मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती है। यानी कि यहां पर गट ब्रेन एक्सिस में गड़बड़ी होने से मानसिक प्लस शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती है। कैसे? अगर हम हमारी लाइफ स्टाइल खराब है तो हमारे आहार नाल का जो माइक्रोबायोम है वह डिस्टर्ब होगा। अगर माइक्रोबायोम डिस्टर्ब है तो जो हम खाना खा रहे हैं वह खाने का सही तरह से पाचन नहीं होगा। तो जो आहार नाल के अंदर, आहार नाल अपने आप में एक सेकंड ब्रेन है। आहार नाल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न होते हैं, जैसे अपन सेरोटोनिन की बात करें, जैसे सेरोटोनिन अपने आप में एक मूड रेगुलेटर है, या मेलेटोनिन करें या स्लीप रेगुलेटर होता है मेलेटोनिन हार्मोन। तो आंत के अंदर कुछ हार्मोन भी बनते हैं, वो हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं, वो ब्रेन में जाकर कई मानसिक बीमारियों का कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा माइक्रोबायोम बिगड़ा हुआ है, लाइफ स्टाइल खराब के कारण माइक्रोबायोम बिगड़ा हुआ है, तो क्या होगा, सेरोटोनिन वगैरह ऐसे जो आवश्यक हैप्पी हार्मोन है वो हमारे आंत्र में नहीं बनेंगे और वो इसके सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाएंगे, जिससे कई मानसिक बीमारियां जैसे तनाव है, उसके बाद है ब्रेन फॉग है, इस तरह की कई बहुत सारी मानसिक बीमारियां, एल्जाइमर डिसीज है, इस तरह की बहुत सारी मानसिक बीमारियां। और अगर हमारा लाइफ स्टाइल खराब है, इरिटेटिंग फूड खा रहे हैं, हम ऐसे भोजन खा रहे हैं जो हमारे आहार नाल को डैमेज कर रहे हैं, हमारे आंत्र को डैमेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, IBS IBD के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा लाइफ स्टाइल का हमारे आहार नाल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्ब होता है, जिससे मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी उत्पन्न होती है। इसलिए दोस्तों, हम जो खाना खा रहे हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए जो हमारे आहार नाल को नुकसान नहीं करे। हम जैसे स्मोकिंग है या शराब है, उस तरह की चीज़ों का सेवन कभी परहेज करें। हम खान पान, हमारा रहन सहन सुधारें। हमारा खान पान में बहुत अधिक तली भुनी चीज़ें हैं या बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का भी हम परहेज करें। या हम जो दैनिक रूटीन में हमारा जैसे एपिसोड ऑफ ईटिंग है, यानी कि 3 से 4 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का भोजन, या सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता और शाम का भोजन, कम से कम 2 या 3 एपिसोड ऑफ ईटिंग होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग होने चाहिए पूरे दिन में। सप्ताह में कम से कम 1 उपवास हमारा ज़रूर होना चाहिए, और महीने में कम से कम, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 उपवास तो हमारे होने ही चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 1 अमावस्या, 1 पूर्णिमा और 2 एकादशी के उपवास आपके ज़रूर होना चाहिए। उसके पीछे का भी बहुत बड़ा साइंस ये है कि
अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जो होती है उस टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा वीक होता है। यह वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुकी है इस पर। इसलिए दोस्तों हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए और हमारी लाइफ स्टाइल पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, उस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना है, तभी हम आने वाले समय में एनसीडीज का शिकार नहीं होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।